दोस्तों नमस्कार। और गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। कुछ कमेंट्स जिसमें कहता हूं कि मैं कमेंट्स एक कम से कम एक बार जो है पढ़ने की कोशिश करता हूं और कोशिश ये करता हूं कि सब के सब पढ़ लूं। और कुछ दर्शक होंगे जिसको मैं उनका अनुभव होगा कि मैं ज्यादा कुछ संवाद तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं कम से कम उनकी अगर बात अच्छी कुछ लिखी होती है तो मैं उनका कमेंट का उस पर मैं लाइक का बटन दबा देता हूं ताकि इनको पता चले कि मैंने आपकी कमेंट देखी। कुछ दोस्त हैं, वो कुछ दोस्त नहीं, बाकी बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अ, आवाज हमारी जो है वो ठीक से उन तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन वो बहुत एक या दो है मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है उनके डिवाइस में कोई इश्यू होगा कि क्योंकि आवाज को लेकर तो और कोई परेशान नहीं है, ऑडियो को लेकर तो मुझे लगता है शायद उनको अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना पड़ेगा या तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, कुछ दर्शक जो है वो ये हमारे कह रहे हैं कि भाई आप धीरे, मतलब स्पीड आपकी कम है, आप स्लो बात करते हैं। बिल्कुल वो हम आपकी बात से सहमत है कि हम वो जो पीछे पीछे पूंछ पे आग लगी हो और आदमी जो है दौड़ के या बंदर दौड़ जाए, उस गति से हम बात नहीं करते हैं। और इसलिए नहीं करते हैं, समझ बूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल का वो कोई एंकर नहीं है कि जो उसको फटाफट खबरें पढ़नी है, चिल्लाना है और खामखा बिना कोई वजह, बिना कोई कारण इतना तेज बोलना है और इतनी ऊंची आवाज में बोलना है कि सुनने वाले का भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाए। तो मैं ये उन दर्शकों के लिए मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि भाई साहब, ना आप यहाँ पे कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, ना मैं कोई न्यूज चैनल का एंकर। मैं आपका दोस्त हूँ। मैं इस फील्ड में काफी लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। मेरे पास जो जानकारी होती वो मैं आपसे साझा करता हूँ और वो उसी तरह करता हूँ जैसे दोस्त अगर बैठे होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो मेरा तरीका जो है वो इसलिए ये है कि आपको लगे कि ये बोर, कुछ लोगों ने कहा हमको बोर हो रहे थे, हमने कहा कि आपको फिर जो है कोई एंटरटेनमेंट चैनल पे बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई मनोरंजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है अपने आसपास उन सब चीजों पर हम आपसे बैठ के आराम से बात करते हैं। जैसे बातचीत में होता है कि कोई बैठ रहा है आपके सामने, आप उनके सामने बैठे और बातचीत होती है, वो बातचीत ही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो वो जो आपकी अपेक्षा है उस पर हम खरे उतर नहीं पाएंगे। तो अगर आप हमसे, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप नाराज भी नहीं होंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। तो ये स्पष्टता करना जरूरी था, हमने कहा आपको बता दें। अब कुछ खबरें बता देते हैं आपको जो लगता है कि कुछ प्रमुख है और आप तक वो पहुंचनी चाहिए गुजरात में। अब गुरुवार को रामनवमी का पवित्र त्योहार था, पवित्र पर्व था और हर जगह शोभा यात्रा निकलती है, गुजरात में भी निकली, लेकिन इस बार भी हनुमान जयंती पिछली जो हुई थी उस पर भी जो है वो दंगे, रायट, भड़क जाए ऐसी कोशिश हुई थी। इस बार भी हुई, इस बार बड़ौदा में हुई और पत्थरबाजी हुई, दो गुट आमने सामने आ गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक यात्रा निकाली थी, दो जगह पे वहां पे ये हुआ, घर्षण हुआ और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कुल मिलाकर फिर जो है चीजें कंट्रोल में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि अब क्यों हो रहा है ये, वो राजा राम को ही पता है, उनके सिवा और किसी को नहीं पता है कि क्यों। अब शोभा यात्रा में क्या कोई ऐसे शब्द बोले गए, क्या कुछ भड़काऊ चीजें की गई, या फिर कोई पर्सनल वेंजेंस था, उसको जो है इस अवसर में, ये त्योहार के अवसर पर जो है इसको कहते हैं ना कि हिसाब बराबर करने की कोशिश की गई। क्या था ये तो पुलिस जब बताएगी तो बताए, बाकी अदरवाइज तो फिर भगवान राम ही जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो एक, तो हमको लगा कि आपको बता दें कि ये खबर एक थी जो जरूरी थी, आपको बताना भी जरूरी थी, तो हमने आपको ये बता दिया। दूसरी खबर हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि आप सबको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, उस इंदौर में आप सब जानते हैं कि वहाँ एक जो मंदिर है, जहाँ जहाँ पे कल एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई और
वो जो लोग हैं तो दर्शन के लिए मंदिर में खड़े थे, वो लोग जो है वो नीचे गिरे और कुल 36 लोगों की मृत्यु उस घटना में हो गई है। और उसमें से 11 लोग जो है वो हमारे कच्छ के कच्छ के पाटीदार समाज से हैं। ये जो मंदिर है वो इंदौर का मंदिर है। इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 36 लोगों ने जान गंवाई। उसमें से और 20 लोग जो हैं, अभी भी ये जो रिपोर्ट हमको बता रही है वो ये है कि अभी भी जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और पूरी रात जो नीचे गिर गए थे उन सबको बचाने की कार्रवाई जो है चलती रही है। और फिर सुबह से भी जो है आज चल रही है। और बताया जा रहा है कि अ, अभी हो सकता है और कैजुअलिटीज जो है वो जो है सामने आ जाए। 35-36 लोग की जान चली गई, उसमें से 11 लोग हमारे कच्छ के नखत्राणा जो एक क्षेत्र है वहां के वो नेटिव्स थे, पाटीदार समाज से थे और व्यवसाय हेतु वो इंदौर स्थायी हुए थे। और उन सब की जान वहां पे चली गई, बड़ी दुखद बात है। तो ये एक खबर थी जिसको लेकर कच्छ में और गुजरात में भी काफी एक शोक का माहौल बन चुका है। और वहां ये अब इनकी आगे जो भी इसमें अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो एक तो ये खबर थी जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एक दुखद खबर है लेकिन है। ये ओरेवा ग्रुप के जो मालिक हैं जयसू पटेल साहब, उन्होंने फिर से जो है जमानत के लिए एप्लीकेशन दायर की हुई थी। कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई सुनवाई या कोई जजमेंट नहीं लिया है। उनके वकील ने तो बहुत कुछ दलीलें की हुई है, दी हुई हैं कि भाई इसमें हमारे हमारा तो कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि हम थोड़ी चाहेंगे कि जितने सारे लोग मर जाएं। तो हमारे जो वो वकील हैं वो निर्दोष है, इनको बेल दे दी जाए। अब निर्दोष है और बेल तो फिर अब कोर्ट जो है बड़े इसमें बड़ा कोर्ट का इतना सख्त रुख है वहां पे, बड़ा कड़ा रुख है वहां पे और सख्त रवैया है कि ये मामला ढीला पड़ता हुआ उनके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो अपने हिसाब से ये लगे हुए हैं बेसिकली। तो वो एक था, मैंने कहा वो भी आपको मैं बता दूं कि अब तक कोर्ट ने उस पर कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो एक तो यह था। अब दूसरी बात ये थी कि जो बड़ी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको बतानी चाहिए मुझे खबरों को लेकर जो महत्वपूर्ण है आसपास हमारे। तो उसमें एक खबर ये भी है कि बारिश जो है भैया हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। मतलब कल भी जो है इतनी जोर से बारिश हुई है और मार्च महीने में ही, जैसे आज आखिरी दिन है मार्च महीने का, लेकिन मैं कहूँ कम से कम 6 बार बारिश गिर चुकी है। और ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि आपको इतना सफोकेशन हो जाएगा। और बारिश के चलते किसानों की जो है वो हालत बहुत ही खराब है। कल भी जोरों से बारिश हुई और दक्षिण गुजरात से लेके आप समझ लीजिए सौराष्ट्र तक, कच्छ तक, हर जगह बारिश का माहौल है। और कहीं फिर से जो है बर्फ के ओले भी जो है गिरे हैं, ये भी समाचार हमको आ रहा है। तो आम का जो फसल है, बड़ी मैंगो जो है हमारी बहुत प्रसिद्ध है, एक वलसाड़ की और एक गीर की, वो लगता है इस बार शायद खाने को नहीं मिलेगी लोगों को। और उसके अलावा भी जो और भी जो फसल जो जो बोई थी किसानों ने, अब उनका क्या होगा इसकी, ये बड़ा बड़ा मुश्किल मामला, उनकी बड़ी हद बदहाली है इसमें। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो मुआवजा, जैसे सरकार ने तो घोषित कर दिया कि हम प्रति हेक्टर जो है 2000 से लेके 18,000 तक का मुआवजा देंगे, पर उससे पहले सर्वे करेंगे। वो कब सर्वे होगा, कब फिर वो डिसाइड होगा कि किसकी कितनी नुकसानी है और फिर कब वो उनको पैसे मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अब ये होने वाला है। अच्छा, दूसरा एक और है कि अब आप सब जानते हैं आईपीएल की शुरुआत आज से हो रही है। और अभी जैसे आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो मैच जो है वो एक शायद खत्म भी होगी या खत्म होने की तैयारी में होगी, मतलब पूरी हो जाएगी। तो वो उसका आज अहमदाबाद में बहुत बड़ा क्रेज है। और इसको लेकर जो है कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो 3:30 से जो है वो लोगों को एंट्री मिल जाएगी हमारे जो स्टेडियम है वहां पे। और रात को 2:30 बजे तक जो है वो मेट्रो हमारी जो है जो शुरू हुई है नई नई, उसको चलाया जाएगा। और रात को 1:30 बजे तक जो हमारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बस चलती है सिटी में, उनको भी चलाया जाएगा। ये
जानकारी भी हमारे पास है, तो हमने कहा वो भी हम आपको दे देते हैं। ठीक है, तो आगे फिर जो है और भी खबरें तो हैं, कुछ स्पेशल आज खबर किरण पटेल को लेकर भी है, आपके लिए हम लेके आएंगे बिल्कुल, कि एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा है। और सीएजी को लेकर भी, जो सीएजी ने अवलोकन किए हैं अपने, उस पर भी हम खबर सुनाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भी जरूर करें। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में इतना ही है भाई, फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।